घरों में प्यार पर, जिस घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है उस घर में काल का बासा है, भूत बासा हो जाता है, उसमें दुर्बुद्धि हो जाती है, सब आपसी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, उस घर में टोटा आ जाएगा, एक दूसरे को मारने को दौड़ेंगे, घर में कोई अमन चैन और शांति नहीं रहेगी, छोटे बड़े की उस घर में लिहाज नहीं रहेगी। तो ऐसी जगह जब हो जाएगी तो यूं समझो कि उस घर में तो राक्षस रहते हैं। अगर देवताओं जैसा वास अपने घर में करना चाहते हो तो आपसी प्यार बढ़ाओ, बड़े छोटे की इज्जत कदर करो, सेवा करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और शांत मन और खुश दिल जिसका होगा वही आदमी अपने काम में सफलता प्राप्त करेगा। अगर दुखी मन से तुम जहां कहीं भी जाओगे, अगर तुम्हें कोई प्यार से भी बोलेगा तो भी तुम उसके साथ अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस इंसान का दिल दुखी है तो वो बाहर कैसे अच्छा व्यवहार कर सकता है। तो जो घरों में हम जैसा करते हैं, देखते हैं और जैसा उस घर में माहौल बना लेते हैं, बाहर समाज में जाके भी हम वैसा ही करते हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी आवश्यकता है, जिनके कारण हमारा जीवन अच्छा सच्चा बनता है। जिसके जीवन में प्यार नहीं है, जिसके जीवन में जबान में मिठास नहीं है, जो बड़े छोटे की कदर नहीं करता है, आपसी घर में मेलजोल नहीं है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, सास ससुर की सेवा नहीं करते हो, बूढ़े माँ बाप को उसकी बात नहीं सुनते हो, जिनके कारण हमें जीवन मिला, जिन्होंने हमारा सब कुछ हमें पाल पोस के पैदा किया और फिर हम उन्हीं को दुत्कार देते हैं, उनकी बात तक नहीं पूछते, फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारा अच्छा होगा। कभी भी जीवन में हमारा अच्छा नहीं हो सकता। अगर भक्ति के मार्ग में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, जीते जी ये देखना चाहते हो कि जो संतों ने बात हमें बताई वो सत्य है, अरे ये ऐसा आनंद है जिसके कारण बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राजकाज छोड़ दिया, सब सुखों को उन्होंने ठोकर मार दी, घर अपने पुत्रों और रानियों से भरा हुआ त्याग दिया, जंगल की राह ले ली, दुख कष्ट सहे। क्यों सहे? कि उन्होंने जान लिया कि इस जीवन में अगर सुख है तो प्रभु के नाम की कमाई में सुख है, उसकी भक्ति में सुख है। ये दुनिया के सुख थोड़े समय के लिए सुख दिखाई देने वाले हैं, लेकिन वही सुख थोड़े दिन में दुख में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सुख वाले गुण नहीं है, ना ही उनकी सुख देने की तासीर है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि भक्तों के कितने उनको कष्ट सहने पड़े, फटे हाल है, कपड़े की जरूरत नहीं, मस्ती है। किस चीज की मस्ती है? अरे जिनकी चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, जिनको कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अल मस्त, जुए में खुद मस्ती जब आई तो सब मस्ती डाल दी कुएं में। खुद मस्ती जब कब आती है? इंसान जब खुद के अंदर सिमट जाता है, जब ये अंदर में साक्षात्कार कर लेता है, अपने आत्मदेव को पहचान लेता है। अरे बाहर के देवताओं को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में तो हम जाते हैं, कई मूर्तियों को पूजते हैं, कभी जल चढ़ाते हो, कभी व्रत रखते हो, कभी यज्ञ हवन करते हो, लेकिन कभी अपने अंदर में बैठे हुए आत्मदेव को जानने का प्रयत्न किया? कहाँ से मिलेगा आत्मदेव? अभी ये शब्द जो गाया था उसमें कही थी कि तिनका तोड़ नो को मूंद। 9 दरवाजों को जब तक नहीं मूंदते और जब तक 3 गुणों के पार नहीं जाओ, तिनका तोड़ने का मतलब 3 गुणों से ऊपर लग जाओ, और 9 का मोड़ का मतलब है 9 दरवाजों में जो हमारी सूरत का बहाव है, उस सूरत को उन दरवाजों से रोक के अंदर में जहाँ हमारी रूह बैठी हुई है उस पर सारे मन की वृत्तियों को सिमटाव करके उस पर कंसंट्रेट जब करेंगे, उस पर ध्यान की जब एकाग्रता हमारी आ जाएगी और उसी ज्योति में अपने सब दोनों तरफ से बाएं और दाईं ओर की जो भी हमारी मन में उठने वाली तरंगे हैं, उस जगह पर उनको एकाग्र करके जो जो ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, मन के भरम निकलते चले जाएंगे और ये दुनिया के बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे। वो सच्चाई का रास्ता है, उस रास्ते पर जब चल पड़ेंगे तो हमें नूरी गुरु मिलेगा, जो हमारी आंखों के पीछे रास्ता जाता है ऊपर तक, अधर मंजिल पर जहां हमारा नूरी गुरु बैठा हुआ है, वो बुला रहा है हमें, उसके दरवाजे बंद नहीं हैं।
लेकिन हमने उसकी तरफ जब पीठ कर ली है, उसको कभी भूले से भी हम याद नहीं करते हैं, तो कभी भी हम उसके पास नहीं जा सकते। उसकी रुकावट नहीं है। जब सतगुरु ने हमें नाम का भेद दे दिया, रास्ता बता दिया, अब कमी किसकी है? जब गुरु भी सूक्ष्म रूप में, जब हमें अंतर में किसी प्रकार की परेशानी होगी या रुकावट आएगी, तो नूरी गुरु हमें लेके और ऊपर तक लेके जाएगा, हमारे निज धाम में, जहाँ से हमारी रूह बिछड़ के आई थी, उस मंजिल पर हमें पहुंचा देगा। परंतु उसके लिए जरूरत है कि जहाँ हमारा ये भटका हुआ है, हम इन संसार के पदार्थों को जिनको अपना और सत्य माने बैठे हैं, इनमें ना तो वो हमारापन है कुछ, ना ही हमें वो सुख दे सकते हैं और ना ही हमारे साथ जा सकते हैं। साथ जाने वाली चीज है हमारे नाम, जो हम कमाई करेंगे वो, या सतगुरु। सतगुरु से अगर हमने पीठ दे दी, उनको भूले से कभी याद नहीं करते हैं। सतगुरु के वचन को जब कभी भी तुम्हें ऐसी जरूरत पड़े तो आजमा के देखना कि कदम कदम पर सतगुरु हाजिर नाजिर होकर हमारे काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब दुख पड़ता है तो सतगुरु याद आता है, फिर सबको याद करते हैं। जब तक दुख नहीं आता तब तक ना हमें गुरु याद है ना नाम याद है। हम तो खुद ही खुद हो जाते हैं सब कुछ, कि जो कुछ होता है वो मैंने किया। क्योंकि मैं मेरी का जो दुनिया में रोग का फैलाव है, कि इंसान सोचता है ये चीजें मेरी हैं, उन पर मेरी जमाई हुई है, या सोचता है कि जो मैं करता हूँ मैं ही करता हूँ। लेकिन जिसकी ओट ले ली, जब तुम सतगुरु के होगे तो हमने अपना कुछ रखा ही नहीं। तन नहीं अपना, मन नहीं अपना, धन नहीं अपना, सब कुछ गुरु का है। अरे जब गुरु का है तो हमें अधिकार क्या है कि कुछ कहने का? गुरु की मर्जी हमने कभी परखी नहीं, तो सूरत हमारे अंदर में कैसे चलेगी? ये ऊपर के मंडलों में कैसे जाएगी? गुरु की मर्जी कभी ने परखी, और उस रास्ते पर सूरत कभी चलेगी नहीं। फिर हाँ, गुरु क्या चाहता है? गुरु चाहता है तुम्हें काल देश से निकाल के तुम्हारे निज धाम में भेज दे। वो कदम कदम पर साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम गुरु से दो हाथ छुटाते हैं और संसार को हाथ पकड़ा देते हैं। गुरु को पीठ देते हैं, संसार के सन्मुख रहते हैं। जब तक गुरु के सन्मुख हम नहीं हो जाते और संसार को पीठ नहीं दे देते। संसार को पीठ देने का मतलब है कि ये भी ना सोच लेना कि हमने घर त्याग देना है, बच्चे त्याग देने हैं, काम छोड़ देना, नहीं। अगर इन चीज़ों से हम भागेंगे तो हम दुनिया के कर्जदार बन के रह जाएंगे। जिनका हमने कर्जा लिया है उनका कर्जा पूरा करना है। अगर हम परिवार वाले हैं, बाप का कर्जा होगा तो बाप लेगा, माँ का कर्जा है उसको देना होगा, बहन का देना है, पत्नी का देना है, जो बच्चे पैदा किए हैं उनका देना, उनकी नैतिकता की नैतिक जिम्मेवारी है हमारी। अगर हम अपने फर्ज से, हमारे काम से भागेंगे तो ये ना सोचना उस काम से भागने के बाद में अपना काम पूरा कर देंगे। संत गृहस्थ में रहे हैं, गृहस्थ में आए हैं और गृहस्थ में ही रह के जीवों के कल्याण का उन्होंने रास्ता बताया है। गृहस्थ में रहते हुए ही हम अपनी सारे कामों को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो जो कर्ज उतारने के लिए आए थे दुनिया में, और कर्ज जो सिर पर चढ़ा के चले जाएंगे, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, और ज्यादा भार लदा के गए दुनिया से। अगर वो कर्म का भार उतारना चाहते हो, इसीलिए सत्संग हमें ज्ञान देता है। उस सत्संग के अनुसार काम करते चलो, जीवन बदलता चला जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जब भी देखते हैं कि बातें तो बहुत वैसी दिखाई देती हैं, भेष भी गुरु जैसा बनाने की कोशिश करते हो, ये भी दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं संत मत का हूँ, मैंने नाम ले रखा है, जबान से कुछ कहते हो, मन में कुछ है ही नहीं। अरे जब तक तुम्हारा मन नाम में नहीं रंगा जाता, जब तक तुम्हारे ख्याल विचार तुम्हारे पवित्र नहीं होते, जब तक तुम्हारे संस्कार और चिंतन तुम्हारा शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारा जीवन कभी भी अच्छा सच्चा नहीं हो सकता। जो तुम्हारे दिल में है वो जबान से बाहर आ जाएगा। जबान से नाम बोलोगे तो चेहरा तुम्हारा बता देगा। नाम की कमाई करोगे, चाहे तुम पाताल में बैठ के कर लो, आकाश में प्रकट होके बोलेगी। वो ताकत है, गुप्त ताकत, वो प्रकट हो जाती है, छिपाने से छिपती नहीं है।